Hello everyone. Hey. Hello, welcome to Swiflearn, India's most sincere learning destination. This is your Aman Sir. Welcome है बेटा, welcome है. We at Swiflearn provide you with most interactive classes. Yes, and those classes are live. Yes, for classes 1 to 10, जिसमें जो maximum strength होती है students की ranges from 1 to 6 ताकि हर एक स्टूडेंट पे हम लोग अच्छे से ध्यान दे सकें. We also have a dedicated academic mentor team to track and work on student progress by some finest teachers of India, and we also cover your school exam syllabus and also handle custom request. Okay, we provide you with the GPR or the detailed progress report so that you could be tracked at each and every step. You're free to attempt as many number of free tests, also known as the SATs or the Swiflearn Academic Test Series, and we also provide you with the subjective test for your school examination. Okay, आज के क्लास में सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक्सीडेंट्स के बारे में. ओह माय गॉड, सर ने ये क्या बोल दिया बेटा, बहुत मज़ा आने वाला है. मैं हूं ना, फिक्र करने की बात नहीं. But before beginning with the session, I would like to make a very humble request to please subscribe the channel, press the ting bell icon so that you will never miss any update when we will upload any new video. Oh my god, ये जो है picture देख के, what is the first thought that comes to your mind? Is it COVID-19? Yes or no? COVID, COVID-19 दिमाग में आता है क्या? SARS-CoV-2 SA, इसका नाम है बेटा COVID-19 का. आपको पता है ये? It is also known as SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome, CoV-2, Coronavirus 2. कोविड का फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिसीज आइडेंटिफाइड इन 2019. कोविड का जो नाम रखा है, स्टार्टिंग में तो नाम में नहीं था. तो यहाँ से देख के क्या पता चल रहा है, ये जो डॉक्टर हैं, है ना, जो ये डॉक्टर साहिबा हैं, तो ये क्या करने की कोशिश कर रही हैं, ये इनके हाथ में फर्स्ट एड है और में से वैक्सीन है और ये वैक्सीनेशन करने की कोशिश कर रही हैं, जर्म्स को, वायरसेस को मारने की कोशिश कर रही हैं, isn't it? तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके कि कौन कौन सी वैक्सीन जो हैं अभी वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं. जैसे कि कोवैक्सीन है, भारत बायोटेक ने जो बनाई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है कोविशील्ड, रशिया ने बनाई है स्पुतनिक 5, और फाइजर एंड दी मॉडर्ना, दे आर दी बेस्ट वैक्सीन अवेलेबल राइट नाउ. 90% के ऊपर जो है इनकी एफिकेसी आप कह सकते हैं, एफिशिएंसी जो है इनकी आप कह सकते हैं. ओके, सो फाइजर एंड मॉडर्ना आर दी बेस्ट वैक्सीन. एफिशिएंसी जो होती है इनकी, उससे देखी जाती है कि कितनी क्षमता है इसको वैक्सीन की जर्म्स किल करने की. ओके, सो आई होप कि ये चीज़ जो है आपको समझ में आ रही है. कमेंट करते जाइए बेटा, कमेंट करते जाइए. कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आता, है ना. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सेफ्टी एंड फर्स्ट एड से. Okay, so what are the objectives of this today's session, YouTube session? We shall be studying about medicines. Okay, accidents. बेटा what are accidents? बहुत सुनते हैं accident हो गया, है ना. आपका एक जो है misconception जो है वो भी मैं दूर करूँगा, which is related to accidents. Now we are going to study about some safety measures to avoid accidents, है ना. और ये bandit वगैरह सब पढ़ने वाले बेटा इस सेशन में. These are the objectives of today's class. Okay, have you ever seen an accident on road? मत पूछिए सर, बहुत बार देखा होगा. बहुत ज़्यादा हॉरिफिक एक्सीडेंट्स जो हैं मैंने देखे थे. एक बार मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ उस बार मैं बताते समय, लेकिन मैंने एक मेरे कॉलेज का ही स्टूडेंट था एंड मैं उनके पीछे अपनी बाइक को राइड कर रहा था विद माई फुल गियर. I was having the helmet on my head and I was wearing the gloves. मैं राइड कर रहा था अपनी बाइक को फुल गियर के साथ, और वो जो है मेरे आगे बाइक राइड कर रहे थे. विद इन सेकेंड्स एक ट्रक आया, एक ट्रक से थोड़ा सा टच हुए वो, और उनका जो बैलेंस था वो लूज़ हो गया
और अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर। मैंने अपनी आंखों से ये चीज़ देखी, उनका जो सर था, हेड, वो डिवाइडर पे एकदम जाके हिट हुआ। सो दैट वाज द वेरी वेरी व्हाट टू से अनफॉर्चुनेट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो एक्सीडेंट्स जो हैं हम रोज़ देखते हैं। आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखिए, इंडिया में कितने लोग हैं जो रोज़ाना अपनी जान को खो देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम केयरलेसनेस, रेकलेसनेस, इजंट इट, एक्सीडेंट। सो एक चीज़ आपको हमेशा एडवाइस मैं करना चाहूँगा, ऑलवेज वियर द हेलमेट, इजंट इट, ऑलवेज वियर हेलमेट। आई एम वियरिंग हेलमेट फ्रॉम पास्ट 15 years. Yes, when I ride my bike, okay, when I'm on my bike, I always use my helmet, and I'm using my helmet from past 15 years, isn't it? सो हेलमेट जो है आपको बिल्कुल एकदम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकता है। नेवर एवर टॉक ऑन द फोन वाइल यू आर राइडिंग और वाइल यू आर ड्राइविंग, isn't it? तो ये जो चीज़ें हैं रोड एक्सीडेंट्स वगैरह को ये कॉज मतलब हो जाती हैं। तो आपने बिल्कुल देखा होगा एक्सीडेंट वगैरह जब होता होगा, है ना। तो व्हाट आर एक्सीडेंट्स, मतलब एक्सीडेंट्स हमने आज तक ये चीज़ को रिलेट किया था कि जो रोड्स पे होता है, हाईवेज पे होता है, स्क्वाड्स वगैरह पे होता है, चौराहा जिसको हिंदी में कहते हैं। एक्सीडेंट बेटा सिर्फ वही होते हैं, क्योंकि मैं जब आपकी एज का था मैं भी यही समझता था एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन एक्सीडेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है इट इज़ अनइंटेंशनल, इजंट इट। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा रिगार्डिंग एक्सीडेंट की, जब भी अनइंटेंशनली कोई एक्सीडेंट होता है तो यू कैन नॉट व्हाट टू से, आप केस नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक्सीडेंट था। आप केस क्यों नहीं कर सकते किसी पे, जब तक कि वो रॉन्ग साइड में नहीं आ रहा है। अगर कोई पर्सन रॉन्ग साइड में अपनी व्हीकल लेके आ रहा है, देन यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन। बट इफ बोथ द पर्सन्स आर ऑन द सेम लेन और गलती से जो है मिसबैलेंस या डिसबैलेंस हो गई हमारे जो व्हीकल है और जो है एकदम कोलिजन हो गया, सो केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सीडेंट जो होता है अनइंटेंशनल होता है। क्योंकि कोर्ट जो होता है, जब आप जाएंगे, आपको अगर मैं बताता हूँ कि कोई केस फाइल होता है, एफआईआर फाइल होती है, तो कोर्ट में जब केस जाता है एक्सीडेंट्स वगैरह का, तो जज जो होते हैं वो देखते हैं कि ये इंटेंशनली किया गया है या फिर अनइंटेंशनली किया गया है। इजंट इट, ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं अनइंटेंशनली होते हैं, एंड उसका नाम भी यही होता है एक्सीडेंट, मतलब जो अनइंटेंशनली चीज़ करी जाती है, अनकॉन्शियसली चीज़ करी जाती है, गलती से हो गया, इसलिए उसको एक्सीडेंट कहते हैं। तो केस वगैरह ज़्यादातर देखिए फाइल नहीं होते हैं, आपस में जो दो पार्टीज़ हैं वही सॉर्ट आउट कर लेती हैं कि थोड़ा सा आपका डैमेज हुआ है, सो आई विल पे फॉर द डैमेज, फॉर द लॉस दैट यू इनकर्ड। ओके, सो ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक्सीडेंट्स की डेफिनेशन। एक्सीडेंट्स अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, टिपिकली सडन इन नेचर, एकदम हो जाता है ना। अगर आप स्टेयर से गिर गए तो दैट इज ऑल्सो एक्सीडेंट, इजंट इट। अगर आप स्टेयर से आप नहीं, मतलब कोई भी एनी पर्सन अगर वो उतर रहा है या उतर रही है स्टेयर से, स्टेयर केस से, तो गलती से स्लिप हो गया उनका जो पैर है, तो अगर वो गिर गई तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सीडेंट। ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एक्सीडेंट, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड एकदम सडन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, चेयर पे अगर कोई बैठा हुआ है और चेयर से अगर डिसबैलेंस हो गई, गिर गए नीचे, दैट इज ऑल्सो एन एक्सीडेंट। आर यू गेटिंग मी? ओके, सो एक्सीडेंट इज समथिंग विच इज वेरी मच अनएक्सपेक्टेड, जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है, एकदम हो जाता है। यस, और विच रिजल्ट्स इन इंजरी, लॉस और हार्म। ये देखिए, ये बेटा चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी करूँगा, which results in injury, loss और harms। एक्सीडेंट में बेटा हमेशा लॉस होता है, इंजरी होती है ना, या तो चोट लग जाती है, वूंड वगैरह हो जाती है, हार्म हो जाता है ना, तो दैट इज़ नोन एज द एक्सीडेंट। डैमेज हो गया, व्हीकल का डैमेज हो गया, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का जो है वो डैमेज हो गया। ओके, सो एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन वी आर केयरलेस, या फिर आप कह सकते हैं रेकलेस। जब हमारा पूरा अटेंशन नहीं होता है, हम लोग कहते हैं ना कि किसी और वर्ल्ड में होते हैं, कुछ और सोच रहे होते हैं, एकदम एक्सीडेंट हो जाता है, और ये क्या हुआ, इजंट इट। सो इसीलिए एक्सीडेंट्स वगैरह को अवॉइड करने के लिए यू शुड बी इन योर फुल सेंसेस। हियर वी गो, एक्सीडेंट्स। ओके,
इट हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली कॉजेज डैमेज, इंजरी और इवन डेथ। जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम स्लिप हो गए। सो लेट्स लर्न हाउ टू अवॉइड एक्सीडेंट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज। कुछ कुछ सिनेरियोज आएंगे कि भाई फायर से, शार्प ऑब्जेक्ट से, रोड से, इलेक्ट्रिसिटी से, कुछ सिनेरियोज मैं बताऊंगा आपको, और हमको आज ये पढ़ना है कि किस तरीके से हम बच सकते हैं इन सारे एक्सीडेंट से। ओके, ओ माई गॉड, यूजिंग शार्प ऑब्जेक्ट्स। बेटा बचपन से हमको, बिल्कुल बचपन से, मैं तो जो है रिकॉल कर पा रहा हूँ मेमोरीज का, आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमेशा हमको ये बताते रहे हैं कि प्लीज़ अवॉइड द यूज़ ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट्स। जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा टॉयज़ वगैरह पे भी लिखा रहता है कि प्लीज़ कीप दिस प्रोडक्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज इट कंटेन्स सम शार्प एजेस, इजंट इट। इसीलिए ये जो नाइफ वगैरह होता है और ये जो सिजर्स होती हैं, और आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं, कीज़ वगैरह है ना, ये कीज़, और लिस्ट बहुत लंबी है। और क्या क्या शार्प ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? यस, फॉक, फॉक भी होता है ना, कीज़ होती है, फॉक होता है, स्पून नहीं होता। स्पून तो आपने देखा है कि इसका जो शेप होता है बहुत कर्व्ड होता है, तो इस वजह से नहीं होता है फॉक। और कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं? जल्दी से बता दीजिए बेटा, जल्दी से बता दीजिए, शर्माने की ज़रूरत नहीं है ना। और न्यूमरस चीज़ें हैं, ये शार्प ऑब्जेक्ट्स होती हैं, तो इनसे आपको थोड़ा सा हैंडल विद केयर करनी है। एक्स, यस, एक्स, कुल्हाड़ी, इजंट इट। और क्या हो सकता है? यस, और मतलब पेंसिल भी एक तरीके से शार्प ऑब्जेक्ट होती है, पॉइंटेड होती है पेंसिल, पेन, इजंट इट। जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप ग्लास देख लीजिए, ग्लास का जो टेबल हमारी होती है डाइनिंग टेबल वगैरह पे हम लोग देखते हैं, तो उसके एजेस ही बहुत शार्प होते हैं। तो ये जो है एक लिस्ट है शार्प ऑब्जेक्ट्स की, तो इनसे थोड़ा सा हैंडल विथ केयर आपको करना है, इसीलिए अगर इनअप्रोप्रिएटली इसको यूज़ करा जाए तो। कभी आपने इसीलिए देखा होगा कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं बोलते हैं कि प्लीज़ डोंट प्ले विद द कीज़, और कभी भी इसको ईयर से मत डालिए, नोज से मत डालिए, क्योंकि इट मे हार्म यू, इजंट इट। आँख वगैरह में गलती से चले जाए तो कीज़ वगैरह को दूर रखिए अपने जो है छोटे बच्चों से, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली एक्सीडेंट हो सकता है ना। फॉक वगैरह, जैसे कि एक मैं आपको एटिकेट सिखाना चाहता हूँ कि अगर कोई आपसे बोले प्लीज़ पास मी दैट फॉक, तो कभी भी आप इस तरीके से मत दीजिए उसको। कभी भी फॉक को, जो उसका पॉइंटेड टिप होती है, उस साइड से मत दीजिए। फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ द फॉक, तो बेटा इस साइड से मत दीजिए। अगर कोई पूछ रहा है तो इस तरीके से जो पॉइंटेड टिप है अपनी तरफ पकड़ के, विद केयर, प्रॉपर केयर, ऐसे पकड़ के इस तरीके से दीजिए ताकि उसको चोट नहीं लगे, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, इजंट इट। वैसे ही जो ग्लास वगैरह के आइटम्स होते हैं उनको भी बहुत हैंडल विद केयर, क्योंकि जो एजेस वगैरह होते हैं ग्लास के, जो डेकोरेटिव आइटम्स हमारे घर में होते हैं विच आर मेड ऑफ ग्लास, उनको भी बहुत ही ध्यान से आपको हैंडल करने की ज़रूरत है, और शार्प एजेस को तो बिल्कुल माइंड करिए आप। ओके, सो एक प्रिवेंशन के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ किस तरीके से बच सकते हैं हम। डू नॉट अनकवर और अनव्रैप द शार्प ऑब्जेक्ट्स अंटिल इट इज़ टाइम टू यूज़ इट। आपने देखा होगा जो एक्स वगैरह होती है, ब्लैक पेन यूज़ करता हूँ आज, जो एक्स वगैरह होती है, एक्स देख पा रहे हैं, फिर से लिख देता हूँ। एक्स होती है ना इस टाइप की, वुडन का, ये वुडन हैंडल होता है एक्स। तो एक्स वगैरह पे क्या होती है, आपने देखा होगा कि कवरिंग होती है, एक लेदर का पाउच होता है या फिर एक लेदर का कवर बोल लीजिए आप, उससे इसको कवर करते हैं इस तरीके से। और जब यूज़ में ये नहीं होती तो इसी के अंदर रखते हैं। स्वॉर्ड वगैरह भी आपने देखा होगा, उसका जो एक प्रॉपर प्लेस होता है उसी में रखी जाती है, फिर उसको अनकवर किया जाता है, इजंट इट।
वैसे ही कुछ नाइफ्स होते हैं, नाइफ्स वगैरह को भी व्रैप करके रखते हैं। तो ये रिकमेंडेड है कि जब वो यूज़ में ना हो तो आप प्लीज़ उनको जो है कवर करके रखिए और थोड़े से हाइट पे रखिए। जो नॉर्मल जगहें हैं वहाँ पे मत रखिए, क्योंकि एक्सीडेंटली हम क्या हो सकता है, कोई चीज़ उठा रहे हैं तो वो चीज़ अगर बीच में आ गई तो वो जो है एक्सीडेंट हो सकता है और कट्स वगैरह पड़ सकते हैं। कीप द ऑब्जेक्ट्स पॉइंटेड अवे फ्रॉम योर सेल्फ एंड अदर पीपल एट ऑल द टाइम्स। नेवर रिकैप और बेंड अ शार्प ऑब्जेक्ट। बेटा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है ये शार्प ऑब्जेक्ट के साथ खेलना, बिल्कुल भी नहीं है। फॉक वगैरह के साथ बिल्कुल नहीं खेलना है। और आपको मालूम है पेन वगैरह जो होता है, पेन से भी चोट लग सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा मैं तो आपको बताना भूल ही गया, मैं कैसे भूल सकता हूँ, सबसे ज़्यादा शार्प ऑब्जेक्ट जो आप अपने साथ कैरी करके चलते हैं और आपको कोई मना नहीं कर सकता, उसका नाम पता है क्या है? बता दीजिए क्या नाम है? कंपस। कंपस होता है ना, कंपस कितना पॉइंटेड होता है। सो कंपस को बेटा हैंडल विद केयर करिए, हैंडल विद केयर, यही बताना चाहता हूँ। कंपास होता है आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है हमेशा आपके पास रहता है, तो इसको बेटा हैंडल विद केयर करिए आप बिल्कुल, कंपास को। यही बताना चाह रहा था थोड़ा सा आपको मैं। ओके, तो प्रिवेंशंस फॉर यूजिंग शार्प ऑब्जेक्ट्स या प्रिवेंशन, कीप योर फिंगर्स अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग दूर करके उसको दूसरे लोगों को भी दीजिए, है ना, आप अपनी तरफ जो करके दूसरे लोगों को जब जब दे रहे हैं। टेल पीपल यू आर वर्किंग विद व्हेन यू प्लान टू सेट द ऑब्जेक्ट डाउन और पिक इट अप, है ना। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट से यूज़ कर रहे हैं तो लोगों को बताइए कि भाई हम इस समय काम कर रहे हैं क्या, कि वो एकदम आके डिस्टर्ब नहीं करें, एकदम अनएक्सीडेंटली मतलब जो है कांटेक्ट में नहीं आ पाए कोई दूसरा पर्सन उस शार्प ऑब्जेक्ट से। तो ये जो है आपकी बेटर ड्यूटी है। ओके, तो नाउ आते हैं नेक्स्ट अपने हैज़र्ड पे, और यूँ में से इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट कभी लगा है आपको? हैव यू एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिक शॉक? क्योंकि बेटा मैंने तो बहुत बार एक्सपीरियंस किया है इलेक्ट्रिक शॉक। बहुत डेंजरस होता है बेटा इलेक्ट्रिक शॉक्स। आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से ये जो है पॉसिबल है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा सा आपको मैं इसमें इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ऐसे। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमेशा इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इस वजह से जो है फ्लो करती है, आप सबको मालूम है ये अच्छे से। अब कुछ देखते हैं कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी से बच सकते हैं और क्या प्रिकॉशंस वगैरह कुछ हम देखते हैं। ओके, अब वी शैल बी स्टडिंग अबाउट द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, व्हाट डू यू डू व्हेन यू हैव अ पावर कट? अब यूजेस बताइए इलेक्ट्रिसिटी का। आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है? एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको, है ना, आपको भी अच्छा लगे सर जो है एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं हमें। ओके, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल मतलब यूज्ड ऑफ कोल। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ वाटर और हाइड्रो पावर प्लांट। डैम वगैरह में आप देखिए बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। डिटेल में जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा किस तरीके से। इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर एक्टिविटीज़, है ना। बता दीजिए न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस या न्यूक्लियर फिजन से होता है, ये मैं जानना चाहूँगा। तो थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, है ना, इन टाइप से जो है हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम सुना होगा, तारापुर, ककरापरा, इजंट इट। तो ये जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इनसे जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यूजेस इलेक्ट्रिसिटी का हर चीज़ में यूज़ होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर बिल आता है,
आजकल लोगों को ज़्यादा बिल आ रहा है ओके तो इलेक्ट्रिसिटी तो बेटा हर चीज़ में यूज़ होती है। आप डोरेमोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप चार्ज कर रहे हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, isn't it? बिना विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम सोच नहीं सकते कैसे सर्वाइव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। और ये मैं बताऊँगा किसी कंट्री की या किसी विलेज का अगर डेवलपमेंट को मेज़र करना चाहते हैं तो इसी चीज़ से भी पता चलता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पैरामीटर्स दैट इज दैट विलेज इलेक्ट्रिफाइड और नॉट बाय द गवर्नमेंट, इजंट इट? ये एक इंडिकेटर है उस विलेज का डेवलपमेंट मेजर करने के लिए। अगर वो इलेक्ट्रिफाइड है देन यू कैन से दैट यस डेवलपमेंट वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन और द विलेज इज डेवलप्ड, है ना। ये एक पैरामीटर है इलेक्ट्रिसिटी। ओके सो व्हाट डू यू डू व्हेन यू हैव अ पावर कट? क्या हम लोग तो भाई वो खेलते थे हाइड एंड सीक, बड़ा मज़ा आता था। इन्वर्टर्स नहीं होते थे, जनरेटर्स नहीं होते थे उस टाइम पे, आजकल तो सब है। तो कभी कभार लाइट जाती है, बड़ा मज़ा आता है, ऐसे छुप जाते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं, एकदम बड़ा अच्छा लगता है, एकदम बिल्कुल एकदम काम फीलिंग आती है, शांति, इजंट इट? फीलिंग ऑफ ब्लिस। ओके सो इलेक्ट्रिक करंट इज एबल टू क्रिएट सीवियर बर्न्स इन द बॉडी। आपको मालूम होगा कि जो थंडर बोल्ट वगैरह, लाइटनिंग वगैरह होती है, लैक्स किलो वोल्ट वोल्टेज होता है, और अगर वो किसी पे गिर जाए तो आप जानते हैं उसका क्या होता है। और ये इलेक्ट्रिक करंट का ये है कि इसके जो सीवियर बर्न होते हैं जाते नहीं है बेटा, थ्रू आउट लाइफ रहते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट या शॉक से जो बर्न वगैरह होते हैं ना, वो जाते नहीं है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको लाइटनिंग के बारे में कि जब लाइटनिंग वगैरह होती है तो नेवर एवर स्टैंड अंडर द ट्री प्लीज़। इन केस ऑफ लाइटनिंग, never ever stand under the tree। मैं आपको बताऊंगा 11th क्लास में पढ़ेंगे आप, क्यों? क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जो चार्ज होता है या फिर जो इलेक्ट्रिक करंट का चार्ज होता है लाइटनिंग से, वो जो ट्रीज की जो लीव्स हैं विच आर वेरी शार्पली पॉइंटेड, इजंट इट, उससे लीक कर जाता है और फिर वो जो नीचे खड़ा है उसके वहाँ पे आ जाता है। और इट इज़ सेफ टू रिमेन इन दी कार। जब भी लाइटनिंग वगैरह हो रही है प्लीज रिमेन इन साइड दी कार, क्योंकि आप फिर से 11th में ये कंसेप्ट पढ़ेंगे कि जो करंट होता है ना वो एक तरीके से आउटर सरफेस पे रहता है, वो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता। सो ये चीज़ें जो है बेटा आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा मैं। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट से जब आप डील कर रहे हैं। और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ प्रिवेंशन के लिए। जब भी कोई ये बेटा मैंने बचपन में किया था, बिल्कुल ये वाला पॉइंट, दिस वन बेटा, सेकंड प्लीज, दिस वन आई ट्राइड। या जब मैं छोटा था आपकी एज का, ये मैंने ट्राई किया था, इतना ज़बरदस्त मुझे शौक लगा था, मैं क्या बताऊं। मेरी एज क्या रही होगी, 10 years ऑफ एज, आई थिंक 10 years old, 10 years old था मैं। या ये वाला बेटा मैंने पर्सनली ट्राई करा था जब मैं आपकी एज का था, 10 years old था मैं, और इतना ज़बरदस्त शौक लगा था, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता मैंने क्या किया। आई डोंट रिमेंबर कि मेरे हाथ में क्या था, बट मैंने जो सॉकेट होता है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया था, आई थिंक पेन ही था वो। और उसके बाद जो हुआ बस आप इमेजिन करिए। तो प्लीज़ डोंट रिपीट दिस मिस्टेक, ओके। नेवर यूज ब्रोकन इक्विपमेंट्स। अगर कोई वायरिंग वगैरह में शॉर्ट सर्किट हो रहा है या फिर जो हो रहा है वियर एंड टियर हो रहा है, तो इमीडिएटली आप जो है कंसर्न अथॉरिटीज़ को या फिर अपने पेरेंट्स को बताइए कि ये जो वायर है इसमें जो है वायर वगैरह वियर एंड टियर होता है। ज़्यादातर आप देखते हैं जो आयरन की जो मशीन होती है, आयरन जिससे करते हैं, प्रेस इसको कहते हैं हम नॉर्मल यूज़ में, उसकी जो केबल होती है ना, वो मैंने मोस्टली देखी है वियर एंड टियर उसका होने लगता है। तो उसमें बेटा बहुत ज़्यादा हैवी वॉट की होती है वो जो हमारी आयरन होती है, इसीलिए उसमें क्या वियर एंड टियर आसानी से होने लगता है क्योंकि वो मुड़ती है, आपको देखा होगा। तो अगर उसको आप यूज़ कर रहे हैं, आप मत करिएगा, पेरेंट्स को यूज़ करने दीजिएगा। अगर वियर एंड टियर हो रहा है, आपने ऐसा ऑब्जर्व किया, तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को जल्दी से जो है इन्फॉर्म करिए अबाउट द सेम, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए, शॉक से बचने के लिए कभी भी अपने हाथों को वेट करके मत छूइए स्विचेस वगैरह को, प्लीज़ डोंट डू दैट। कभी कभार मैंने देखा भी आजकल लोग क्या करते हैं कि भाई सैनिटाइज़र जो है वो स्विच वगैरह में स्प्रे करते हैं,
तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, इट्स योर विश, लेकिन एकदम आप स्विच ऑन मत करिए, क्योंकि अगर एकदम स्विच ऑन करेंगे तो सैनिटाइजर इट कंटेन्स इथाइल अल्कोहल सम परसेंटेज ऑफ वाटर, शॉक लग सकता है बेटा, थोड़ा सूखने दीजिए उसको, इजंट इट। तो इस तरह वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, ये पानी वगैरह सॉकेट में जाएगा, इथाइल अल्कोहल जाएगा तो इट मे रिजल्ट इन पावर लॉस, है ना, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ओके, रबड़ की जो अपनी सैंडल्स वगैरह जो होती हैं, या फिर आप स्लीपर्स बोल सकते हैं, वो हमेशा शूज़ पहन के रहिए, रबड़ के ग्लव्स पहन के रहिए अगर आप कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सारे, क्योंकि रबड़ इज़ दी इंसुलेटर। वुड, कभी आपने देखा होगा किसी इंसान को अगर शॉक लगता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक लकड़ी का डंडा होता है, उसको उसको मारते हैं, है ना, एक इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि लकड़ी का जो डंडा होता है वुड का, वुड इज़ दी इंसुलेटर, है ना, वो इंसुलेटर होती है, उसमें पास नहीं हो सकती इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए किसी इंसान को शॉक लगता है तो वुड का जो हमारा डंडा या स्टिक होती है उसको मार के उसको हटाने की कोशिश करते हैं, करंट से कांटेक्ट ब्रेक हो जाए, isn't it? वाटर बेटा, वाटर इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अवॉइड वाटर एट द टाइम्स एंड वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी। बेटा वाटर, जैसे मैंने बताया, जैसे कि आपको मालूम होगा कूलर वगैरह जो है, समर्स वगैरह में कूलर वगैरह का यूज़ करते हैं तो कूलर से पानी लीक हो रहा है और वो पानी एक्यूमुलेट हो रहा है, तो आप प्लीज़ इन्फॉर्म करिए, क्योंकि कूलर में अगर करंट है तो वो करंट उस पानी में ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर कोई पास में इंसान खड़ा है, अगर उसने पैर रख दिया पानी पे तो शॉक लग सकता है, isn't it? बिकॉज वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीज़ें बेटा जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं, है ना, ये प्रिवेंशन कर सकते हैं। वेयर वर पॉसिबल स्विच ऑफ ऑल द अप्लायंसेज एट द मेन्स। मेन्स मतलब होता है बेटा मेन सप्लाई, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये मेन्स मतलब होता है मेन सप्लाई, एमसीबी वगैरह आपने देखा होगा, आजकल एमसीबी यूज़ में आती हैं, स्विच ऑफ कर दीजिए। हाँ बेटा, कुछ भी अगर गलती से शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह होती है, ओवरलोड वगैरह हो जाता है आपके घर में, तो तुरंत जाइए अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करिए कि अगर आप अकेले हैं घर पे, सो ऑलवेज यूज़ दिस थिंग। मैं आपको लिख के देता हूँ बेटा बोल्ड में, आपको याद आएंगे अमन सर, एमसीबी, मिनिएचर circuit breaker. If you are alone at your home and if suddenly what happens कि भाई शॉर्ट सर्किट हो गया, always turn off this MCB or the miniature circuit breaker। ये मेंस होता है, आप इसको स्विच ऑफ कर देंगे तो पूरी के पूरे जो लाइट होगी, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगी और शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ओके, स्विच ऑफ एंड अनप्लग इक्विपमेंट बिफोर यू क्लीन इट और मेक एडजस्टमेंट्स। ओके सर, तो ये चीज़ें हैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था मैं। अब आ जाते हैं साहब इलेक्ट्रिसिटी, फायर पे। फायर से तो बेटा बहुत अच्छा खासा रिश्ता है। फायर अर्ली मैन डिस्कवर किया था, फायर, है ना, पहले वो जो फ्लैश वगैरह था ऐसे ही खाते थे, रॉ मीट खाते थे, फिर फायर का डिस्कवरी जब हुई तो फायर, अर्ली मैन वगैरह ने फायर से जो है उसको कुक किया, आप कह सकते हैं एक तरीके से रोस्ट करना शुरू कर दिया जो फूड है, और फिर खाना शुरू कर दिया। और फायर से क्या होता था, ज़्यादातर एनिमल डरते भी थे, तो एज ए प्रोटेक्शन भी इन्होंने यूज़ किया, प्रोटेक्ट करने के लिए। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो जंगल में कैंपिंग वगैरह करते हैं तो जहाँ वो जंगल में अपना कैंप लगाते हैं वहाँ पे फायर भी जला देते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उनको थोड़ी सी हीट मिलती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं दे आर स्केयर्ड ऑफ फायर, इजंट इट, इसीलिए भी वो फायर वगैरह कैंप वगैरह के आसपास जो है लिटअप कर देते हैं, ओके, किंडल कर देते हैं। ओके, सो हैव यू एवर टच समथिंग हॉट एंड बर्न योरसेल्फ? डू यू थिंक योर पेरेंट डोंट अलाउ यू टू प्ले विद मैच स्टिक्स? बेटा इसीलिए फायर से तो कभी नहीं खेलना, बिल्कुल भी, बिल्कुल। फायर हुई, स्टीम हुई, आपको मालूम होगा कभी कभार जैसे सर्दियों में हम लोग जो है फर्नेस वगैरह के पास बैठ जाते हैं, या फिर आप जो है वुड वगैरह को जला के बैठ जाते हैं, इजंट इट, तो हीट मिलती है काफ़ी बॉडी को, इजंट इट। तो कभी कभार आप थोड़ी देर तक हाथ रखते हैं, ऐसे रखे रहते हैं, तो कितना तेज़ जल जाता है हाथ हमारा, इजंट इट। तो समझ सकते हैं फायर, तो हैंडल विथ केयर करिए।
हमेशा जो फायर जो है अपने पेरेंट्स के साथ ही कुछ आप ऑपरेट कर रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ से आप कुछ कर रहे हैं फायर किसी चीज़ से, तो हमेशा अपने पेरेंट्स को कंसर्न बताइए और पेरेंट्स के सुपरविजन में ही करिए। प्लेइंग विद फायर नेवर एंड्स वेल, कभी फायर से प्ले मत करिए। वो आप मैं समझ सकता हूँ कि जो अलग अलग ये जो मूवीज़ आ रही हैं एक्समैन वगैरह आपने देखा होगा कार्टून्स में मूवीज़ में, वो फायर होता है वो वैसे करके वो मुंह से फायर निकलती है, लेकिन ऐसा असली में नहीं होता। इट्स टोटली इम्पॉसिबल, क्योंकि वो एक्समैन में जो दिखाया था कि वो फायर जो है अपने हाथ में ऐसे क्रिएट कर लेता है, इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैनॉट एंड कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। वो एनर्जी क्रिएट कर रहा है, वो भी एनर्जी कैसे क्रिएट कर, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जो एक्समैन में फायरो दिखाया है सुपर पावर्स वाला, वो खुद से फायर प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी वो खुद से प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता फायर, एनर्जी सब ट्रांसफॉर्म होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, सो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो कभी बेटा फायर से मत खेलिएगा ऐसे शोज या फिर मूवीज देख के। Ask an adult like your parents before using matches and crackers। Always बेटा क्रैकर्स वगैरह जो है आजकल तो ग्रीन क्रैकर्स आ रहे हैं, बिल्कुल दिए जलाइए दिवाली पे, पोल्यूशन से भी बचिए और पेरेंट्स के सुपरविजन में करना है बेटा, बिल्कुल। अवॉइड अनअटेंडेड और केयरलेस यूज़ ऑफ कैंडल्स वगैरह आजकल बहुत प्रिवलेंट हैं, और आपने देखा होगा आजकल तो बहुत अलग अलग टाइप की कमल की एक आ रही है ना, कमल एकदम एक से लोटस खिल जाता है, एक होती है उसको मैजिक वाली फूको तो वो एकदम जल जाती है ना। तो कैंडल्स वगैरह इस टाइप की आ रही हैं, लेकिन जो असली कैंडल्स हैं, बड़ी कैंडल्स हैं जिसमें फायर जो है लिटअप हो जाती है, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहिए आप, है ना। फायर क्रैकर्स सुपरविजन में करना है आप सारे काम, ओके। सो प्रिवेंशन ऑफ फायर एक्सीडेंट्स वाइल कुकिंग, कीप टॉवल्स, हॉट होल्डर्स, पॉट होल्डर्स एंड कर्टन्स अवे फ्रॉम फ्लेम्स। Keep candles at least 12 inches away from anything that can burn such as bedding, curtains or clothing। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, फायर आपने देखा होगा आजकल तो मूवी थिएटर्स बंद हैं, लेकिन जब मूवी थिएटर्स खुले थे तो आपने देखा होगा सैंड वगैरह लगी रहती थी, सैंड वगैरह थिएटर्स में लगी रहती थी। तो सैंड क्या करते थे, अगर इन केस ऑफ एनी फायर है ना, अगर फायर वगैरह जो है कहीं पे जाकर लग जाती है तो सैंड डाल देते हैं उस पर, आप इसे रेत कहते हैं, रेत। तो रेत क्यों डाल देते हैं, क्योंकि एक तरीके से ऑक्सीजन कट ऑफ होना चाहिए। फायर तभी जलती है जब उसको ऑक्सीजन मिलता है। आपने एक्सपेरिमेंट करा होगा, एक ग्लास के अंदर कैंडल को रख दिया होगा तो ग्लास जो कैंडल है वो बुझ जाती है, इजंट इट, डिमिनिश हो जाती है, वैनिश हो जाती है। लेकिन जब इसी तरीके से जब आप सैंड को डाल देते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाता है। जो फायर की जगह आप सैंड डाल देंगे तो क्या होगा, एकदम फायर बुझ जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। और फायर एक्सटिंग्विशर्स भी होते हैं, उसमें भी केमिकल्स होते हैं, ऐसे करके वो कट ऑफ कर देते हैं। CO2 होती है उसमें, तो वो ऑक्सीजन पे एकदम क्या होती है, उस पर वो हो जाती है, डोमिनेट कर जाती है, तो कट ऑफ हो जाता है क्या, ऑक्सीजन सप्लाई फायर के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं आप ट्राई कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी फायर एक्सीडेंट्स, ओके। और ब्लैंकेट भी होता है, ऐसे किसी कुछ फायर वगैरह जब पकड़ लिया किसी ने, या कोई गलती से किसी इंसान को फायर ने पकड़ लिया तो क्या करते हैं, ब्लैंकेट वगैरह एकदम उड़ा देते हैं। तो ब्लैंकेट उड़ाने से क्या होता है, तो अगेन ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ करनी है, ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ होता है, जैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हुआ तो क्या होगा, फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी ना। अब ट्रैफिक रूल्स, ओके, ऑन द रोड बेटा, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। क्या टिकट्स हैं ऑन द रोड, ऑलवेज लुक योर लेफ्ट एंड द राइट, है ना, हमेशा बेटा ग्रीन सिग्नल। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आई डोंट नो व्हाई ऐसा होता है, लेकिन जब भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि जब भी हम लोग सिग्नल वगैरह पे खड़े होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स पे, आई कैन ऑब्जर्व कि जैसे ही 5 4 3 2 1 5 जैसे ही काउंटिंग उस पर टाइमर चलता है तो क्या होता है, सिग्नल पे 5 होते ही सब लोग एकदम मूव करने लगते हैं। दे कांट वेट अंटिल 1 और 0। व्हाई इट इज सो, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ग्रीन मतलब आप चलिए, ऑरेंज मतलब यू आर वेटिंग, एंड रेड मतलब यू मस्ट स्टॉप। नेवर एवर यूज दिस मोबाइल फोन्स, गैजेट्स वाइल ऑन द रोड बेटा, प्लीज़। क्योंकि इसलिए मना करते हैं कि आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है, सेंसेस जो है बेटा, हम लोग जो है हमारे दो सर नहीं है, यस, मल्टीपल नहीं है,
ताकि हम अलग अलग सर से अलग चीज़ें सोच सकें। नो, वी ओनली हैव वन ब्रेन, एक बार में एक ही चीज़ कर सकते हैं, है ना। अगर फ़ोन में बात कर रहे हैं तो आपका दिमाग लगा हुआ है कि जो इंसान बोल रहा है, फिर आप जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आपका दिमाग नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत से एक्सीडेंट्स हुए हैं, लोग वाग ने ट्रेन्स वगैरह में ट्रेवलिंग करते वक्त ऐसा हुआ है, और जो है कभी कभार गटर में भी गिर गए हैं बहुत लोग। आपने देखा होगा रोड पे फ़ोन करते करते चलते चलते वो बना रहे हैं कुछ अपना वीडियोस वगैरह, फ़ोन में बात कर रहे हैं और वो सडनली गटर में गिर गए, तो ये भी एक्सीडेंट है, इज़न्ट इट। तो प्लीज़ ऐसा हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम पूरा प्रॉपर केयर करें, कॉन्शियस रहें। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेवर एवर यूज़ ईयरफोन्स, हेडफोन्स, है ना, वाइल ड्राइविंग और वाइल राइडिंग योर बाइसाइकिल और दी मोटर बाइक्स। ओके, ऑलवेज वियर दी हेलमेट, पूरे प्रॉपर गियर्स होना चाहिए जब आप राइड कर रहे हैं। ओके, अब जैसा मैंने बताया था, ऑलवेज लुक लेफ्ट एंड राइट। जेब्रा क्रॉस, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे आप जाइए, जेब्रा जैसी बनी होती है, क्योंकि इट इज़ दी प्रॉपर प्लेस। जेब्रा क्रॉस ऐसे नहीं कि बीच सड़क पे कहीं भी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ऐसा नहीं बेटा। ऑलवेज यूज अ जेब्रा क्रॉसिंग, क्योंकि वो स्पेसिफिकली बनी किस लिए गई है, रोड क्रॉस करने के लिए। जेब्रा क्रॉसिंग, यू आर परफेक्टली सेफ ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग। वाइल ड्राइविंग, फॉलो द स्पीड लिमिट ऑन द रोड एंड ट्रैफिक रूल्स। बेटा ऑलवेज विद ये जो ड्राइविंग करते वक्त बेल्ट, सीट बेल्ट हमेशा पहनिए आप, क्योंकि पता नहीं कल को क्या हो, एक्सीडेंट इट मे पॉसिबल कि वी मे मीट एनी एक्सीडेंट। तो इसलिए ऑलवेज विद अ सीट बेल्ट when you are in the car, and always wear the helmet as a pillion also when you are on the bike or scooty. Pep, beep beep. ओके, प्रिवेंशन फॉर रोड एक्सीडेंट्स, देखिए मैंने बताया था जैसे आपको, नॉट प्लेइंग इन द स्ट्रीट्स। ओके, स्ट्रीट्स वगैरह पर निकलते, फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, अवॉइड अनअटेंडेड केयरलेस यूज ऑफ कैंडल्स। ओके, एट स्कूल और इन होम बेटा, अब यहाँ पे किस तरीके से आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, जैसे कि एक मैं अपने साथ ही बताता हूँ कि स्कूल वगैरह में हमारी केमिस्ट्री के जो थी प्रैक्टिकल था व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, और वी वर डूइंग सब एक्सपेरिमेंट्स, और हमें प्रॉपर ग्लव्स पहन के करना चाहिए थे, लेकिन मैं थोड़ा सा स्मार्ट बिहेव कर रहा था। मैंने कहा कौन ग्लव्स पहने, सडनली मैंने एक केमिकल उठाया और मैंने पोर किया टेस्ट ट्यूब में, और कुछ रिएक्शन हुआ, थोड़ा सा बेटा वो एसिड था, वो मेरे स्किन पे टच हो गया, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि थोड़े से बर्न्स वगैरह आ गए थे। तो इसलिए फॉलो दी प्रोटोकॉल्स, है ना। लैब वगैरह में आप केमिस्ट्री की जा रहे हैं स्कूल में, अपने होम में, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जिन चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते, प्लीज़ डोंट एवर यूज़ दैट। ओके ओके, ये देखिए, इफ़ यू रन इन दी स्टेयर्स यू माइट पुश अदर्स एंड फॉल। बेटा ये कॉमनली जो है होता है, आपने देखा होगा जब भी बेल टाइम होता है तो सब लोग एकदम रश करते हैं, अरे भागो भागो जल्दी से, जल्दी जल्दी भागो। अब तो नहीं होता, पहले होता था, क्योंकि हमें बस की कॉर्नर की सीट लेनी थी, ऑटो की कॉर्नर की सीट लेनी थी, ऐसा होता है। लेकिन बेटा वेट करिए, ये रोज़ का है, इज़न्ट इट, रोज़ स्कूल जाना है, तो प्लीज़ अपना ख्याल भी रखिए, क्योंकि ये सब बहुत बार हुआ है कि कुछ लोगों के जो है चोट आई है, सीवियरली दे आर वूंडेड। यस, तो बेटा इन चीज़ों को हम खुद कर सकते हैं, ये चीज़ तो हमारे हाथ में है, हम खुद इनको अवॉइड कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, तो ये आप बिल्कुल करिए। बी केयरफुल बाय क्लाइंबिंग ट्रीज। ओके, स्पाइडरमैन बनने की ज़रूरत नहीं है। एट ए स्कूल वॉक इन रो, तभी आपको रो में वॉक कराया जाता है। डोंट रन ऑन स्टेयर, डू नॉट पुश और पुल ईच अदर। बेटा अच्छी बात नहीं है, धक्का मुक्की नहीं करते। ओके, ड्यूरिंग प्ले टाइम वेट फॉर योर टर्न, ऑलवेज टेक अ गाइड फ्रॉम टीचर्स एंड पेरेंट्स। ओके, मेडिसिन, अब मेडिसिन आजकल आप देखिए कुछ मेडिसिन होती हैं मल्टी विटामिन वगैरह खाने के लिए बोलते हैं, इज़न्ट इट, वाइटामिन वगैरह बाहर से लेने पड़ते हैं। अवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज दिस वाइटामिन, तो क्या इनको बाहर से लेना पड़ता है वाइटामिन वगैरह को। ओके, तो आजकल बहुत सारी मल्टी विटामिन की टैबलेट्स आती हैं, कोबाल्ट वगैरह, जिंक वगैरह जिसमें प्रेजेंट होता है। किस लिए लेते हैं, ताकि बॉडी को इम्यूनिटी जो है मिल पाए। ओके, ये देखिए, colorful in me. Do you eat them? Why not? You find a bottle of blue liquid in the cupboard. Do you drink it? Why do you think you shouldn't drink it? Why? Yes, exactly, क्योंकि हमको पता नहीं है कि वो जो लिक्विड है उसमें क्या मिला हुआ है। Is it several liquids use cleaning chemicals? Do not play with these. इंक्लूडिंग आजकल तो भाई बेटा सैनिटाइज़र हो रहा है, तो सैनिटाइज़र को जो आप स्प्रे करते हैं, इट कंटेन्स एथाइल एल्कोहल और इथेनॉल, इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल, है ना।
वो फायर कैच करते थे, क्योंकि अल्कोहल वगैरह आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, अल्कोहल को जो क्या करते थे इस तरीके से स्प्रेड कर देते थे और उसमें फायर लगा देते थे तो एकदम आग जल जाती थी। बेटा वही है एक तरीके से, उसमें 40% अल्कोहल कंटेंट होता था। यहाँ पे जो इथाइल अल्कोहल है या सैनिटाइजर, इट कंटेन 70 to 80% अल्कोहल और इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल। बेटा कैच कर लेता है फायर हाल, तो इसको थोड़ा सा आप जो है हैंडल विथ केयर करिए। और स्प्रे जब कर रहे हैं तो थोड़ा सा करिए, एकदम ऐसे नहीं आँखों में चला गया है ना, अगेन इट इज़ डेंजरस है ना, इट्स इंजूरियस, ऐसे नहीं कि नॉस्ट्रल्स में चला गया, नहीं, दूर से करिए। ओके तो इन सारे केमिकल्स को आप प्लीज़ हैंडल विद केयर करिए। आजकल वो भी आ रहा है, आजकल क्या कहते हैं उसको, सोडियम हाइपोक्लोराइट, उसको भी स्प्रे करते हैं। बेटा वो तो एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है सोडियम हाइपोक्लोराइट, इजंट इट, एसिड बनाता है वो तो बिल्कुल जब भी स्प्रे वगैरह होते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले, तो आप थोड़ा सा बच के रहिए, स्मेल मत करिए उसको, मास्क ऑलवेज यूज करिए। ओके सो नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग यू आर नॉट श्योर ऑफ। जब हमें पता नहीं है तो चीज़ को हमें क्यों जो है एक्सपीरियंस करना है, इजंट इट। पेरेंट्स के सुपरविजन में ही रहना है, ऑलवेज आस्क एन एडल्ट। स्विमिंग, ओहो, इट इज़ माई फेवरेट हॉबी स्विमिंग। ओके तो स्विमिंग में बेटा कौन कौन से ये जो होते हैं पोजीशंस, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई, इजंट इट, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई, एक अंडर वाटर भी होती है जिसका मैं मास्टर हूं। तो स्विमिंग मैं ये पर्सनली मानता हूँ हर एक इंसान को स्विमिंग आने चाहिए, इट इज़ द नीड ऑफ द ईयर। क्यों? क्योंकि टाइम जो है कभी भी डिमांड कर सकता है, स्विमिंग तो आपको आनी ही चाहिए। तो आज थोड़ा सा स्विमिंग के बारे में पढ़ते हैं। और आप बता दीजिए स्विमिंग के सबसे बड़े ओलंपिक चैंपियन कौन है, जल्दी बता दिए। यूएसए के हैं, उनका नाम है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स जो है माइकल फेल्प्स जो हैं वो यूएसए से जो हैं वहाँ से बिलोंग करते हैं। सबसे ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल इन्होंने जो हैं अर्न करे हैं। स्विमिंग के चैंपियन है बेटा, छोटे से थे इतने से तब से स्विमिंग सीख रहे हैं, मास्टर हैं माइकल फेल्प्स इन स्विमिंग। तो चलिए स्विमिंग को लेके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है स्विमिंग में। डू यू नो हाउ टू स्विम? व्हाई डू यू थिंक वी शुड स्टे अवे फ्रॉम वाटर इफ वी डोंट नो हाउ टू स्विम? ओके, आपको स्विमिंग मैं बता रहा हूँ, आपको आनी चाहिए, स्विमिंग तो बिल्कुल आनी चाहिए। इसे मुझे भी मेरे ग्रैंडफादर ने स्विमिंग सिखाई थी जब मैं बहुत छोटा था, क्योंकि उनको लगता था कि नहीं ये जो एक आर्ट है ये आपकी मदद करेगी क्राइसिस में। तो ये जो चीज़ थी आपको आनी ही चाहिए, स्विमिंग मतलब मस्ट है, एनी हाउ यू मस्ट लर्न दिस। ओके, यूज़ प्रॉपर टेक्निक्स फॉर स्विमिंग, मतलब अगर आपको नहीं आती है, बिगनर हैं, तो ट्यूब वगैरह में आप बैठ के बीच में उसमें से रोप बंदी हो सकती है ना, इस तरीके से आप जाइए। शैलो वाटर में जाइए, एकदम डीप में मत जाइए जब आप स्विमिंग वगैरह कर रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं, टेक्निक के साथ। डोंट स्विम इफ आर नॉट हेल्दी, नेवर स्विम अलोन बेटा वाटर में, है ना, हमेशा एक एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही आप स्विमिंग करिए। डोंट प्ले ब्रेथ होल्डिंग गेम्स, ह्यूमन्स के नॉट ब्रेथ अंडर वाटर। ये बेटा बहुत लोग ऐसे खेलते हैं स्विमिंग पूल में, ब्रेथ रोक सकते हैं, लेकिन वो जो एक्सपर्ट होते हैं वो तभी करते हैं जब आप बिगिनर है। तो प्लीज़ डोंट ट्राई दिस बिकॉज यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, है ना, तो प्लीज़ ये सब मत करिए। इफ़ यू कैन नॉट स्विम यू शुड अवॉइड डीप वाटर टू अवॉइड ड्रॉनिंग, ठीक है। शैलो वाटर में ही रहिए शुरू में, जब आप तब तक आपको स्विमिंग नहीं आती, लेग मूवमेंट्स नहीं आते, आपको फॉरवर्ड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, अंडर वाटर, बटरफ्लाई, जब तक आपको अच्छे से नहीं आती, please don't go in the deep waters. Now, these are some of the questions. How do accidents usually happen? आपको मालूम होगा रेकलेसनेस या केयरलेसनेस व्हेन वी आर नॉट फोकस्ड इनफ, इजंट इट। जब हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, तो माइंड जो है एक चीज़ में लगा हुआ है, तो माइंड जो है दूसरी तरफ नहीं है, इसलिए एक्सीडेंट्स हैपन हो जाते हैं। वाई शुड वी कीप मेडिसिन अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन? बिकॉज उनको पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती कि कौन सी मेडिसिन में क्या कंटेंट है, क्या चीज़ है, तो वो अगर गलती से कंज्यूम कर लें तो इट्स वेरी हज़ार्डियस फॉर देम। इट इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू फॉलो रूल्स ऑफ ट्रैफिक? वाई, येस,
It is the need of the hour. We must follow the traffic rules because to avoid accidents, isn't it? एक्सीडेंट्स को हैपन करने से हम बचा सकते हैं अगर हम प्रॉपर गियर का यूज़ करें, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें, अच्छे से जो टर्न लेगा वहाँ टर्न करें और हॉर्न का यूज़ करें, हेलमेट्स का यूज़ करें, सीट बेल्ट का यूज़ करें. ओके, नाउ these are some of the interesting facts. Wearing a seat belt reduces the risk of death. ये देखिए जैसा कि मैं को बता रहा था, in an accident by 61%. Using a mobile phone while driving increases your chance of crashing by 100%. बेटा वो तो होना ही है क्योंकि फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं तो माइंड वहीं लगा हुआ है, तो कैसे बच सकते हैं. इसीलिए don't use your mobile phones while on the road. In fire accidents, many get killed due to smoke inhalation before the fire could even reach them. स्मोक बेटा, फायर जब वगैरह होती है, इट कंटेन्स टॉक्सिक गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इजंट इट, बर्न होती हैं तो क्या होता है, कट ऑफ हो जाती है ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती फायर से जो गैसेस निकलती हैं, तो इस वजह से जब वो इनहेल करते हैं तो इस वजह से उनकी जो है डेथ हो जाती है. दिस इज़ द चैलेंज एंड मैं होप कर रहा हूँ कि आप ये अच्छे से पूरा करेंगे. द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड डू इफ़ You are the first to witness or discover an accident on the job site is to क्या करेंगे आप? अपना रिस्पॉन्स जल्दी से बता दीजिए बेटा कमेंट करके. ओके, तो आज हमने पढ़ा मेडिसिन के बारे में, एक्सीडेंट्स के बारे में, सेफ्टी मेजर्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स के बारे में, है ना, सब कुछ पढ़ा हमने ये. तो आज का सेशन कैसा रहा? आई होप कि आपको बहुत नॉलेज मिली होगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इलेक्ट्रिसिटी से कैसे हैंडल करना है, फायर से कैसे हैंडल करना है, हाउ यू शुड बिहेव व्हाइल यू आर ऑन द रोड, isn't it? ये सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी, इनके प्रिवेंशंस पता चले होंगे, तो आप बिल्कुल टेक केयर करिए और किसी भी चीज़ को कंज्यूम मत करिए जिसके बारे में आप श्योर नहीं हैं. ओके, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए. डोंट बॉदर योर पेरेंट्स, डोंट टीज योर पेरेंट्स, ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स, लव योर सिबलिंग्स. दिस इज अमन खान सर signing off. Meet you soon in the next video. Bye bye, take care.